अकबर और बीरबल चतुर शिकारी की चाल। बादशाह अकबर के राज्य में दूरदराज से लोग अपनी समस्याएं लेकर आया करते थे और अकबर के दरबार में अक्सर अजीबोगरीब मामले सामने आते थे। एक दिन एक ऐसा ही मामला दरबार में आया जिसने सभी को चौंका दिया। दरबार में एक धनी व्यापारी आया जिसका नाम रामलाल था। उसने अकबर के सामने अपनी समस्या रखी। जहां पनाह, मैं कई वर्षों से एक कुटिल शिकारी से परेशान हूं। वह हर साल मेरे खेतों से शिकार करके मेरे पशुओं और पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है। वह इतना चतुर है कि मैं उसे कभी पकड़ नहीं पाया। हर बार वह बच निकलता है और मेरा नुकसान करता रहता है। अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, यह मामला तो गंभीर है। एक शिकारी जो इतना चालाक हो कि उसे कोई पकड़ न सके, यह तो राज्य की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस शिकारी का पता लगाना होगा और इस समस्या को हल करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं अवश्य इस शिकारी का पता लगाऊंगा और इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने रामलाल से कहा, आप मुझे उस जगह तक ले चलें जहां से शिकारी हर बार शिकार करता है। मुझे यह देखना होगा कि वह किस तरीके से इतना चालाकी से शिकार करके बच निकलता है। रामलाल ने बीरबल को अपने खेतों में ले जाकर दिखाया कि कहाँ से शिकारी शिकार करता था। बीरबल ने खेतों का बारीकी से निरीक्षण किया और देखा कि खेत के आसपास कुछ अजीब निशान थे। निशानों को देखकर बीरबल को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और रामलाल से कहा, आप चिंता न करें, मैं कल इस शिकारी को पकड़ने की पूरी योजना बनाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में जाकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने उस शिकारी के बारे में एक योजना बनाई है, परंतु इसके लिए मुझे आपके कुछ विशेष सैनिकों की मदद चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को विशेष सैनिक उपलब्ध कराए। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा, आज रात हम शिकारी को पकड़ने के लिए उसके शिकार के स्थान पर जाल बिछाएंगे। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है। रात को बीरबल ने सैनिकों को खेतों के चारों ओर छिपा दिया और खुद भी एक जगह छिपकर बैठ गया। आधी रात के करीब हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। बीरबल ने ध्यान से सुना और देखा कि एक छाया खेतों में दाखिल हो रही है। वह छाया बिल्कुल हल्के कदमों से आगे बढ़ रही थी, मानो किसी को इसका आभास न हो। जब वह शिकारी खेत के बीच में पहुंचा, बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और वे सभी शिकारी की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही सैनिक उस तक पहुंचे, शिकारी तेजी से भागने लगा। वह इतनी फुर्ती से दौड़ा कि सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। बीरबल ने उसकी चालाकी देखी और मुस्कुराया। उसने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया और खुद शिकारी का पीछा करने लगा। शिकारी भागता हुआ एक छोटे से जंगल में पहुंचा। बीरबल ने उसके पीछे जाकर देखा कि शिकारी ने एक पेड़ के नीचे अपने लिए छुपने की जगह बना रखी थी। लेकिन इस बार बीरबल ने कुछ चालाकी सोची। उसने शिकारी के पास जाकर कहा, तुम चाहे कितने भी तेज भाग लो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। शिकारी ने बीरबल की आवाज सुनकर चौंकते हुए कहा, तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? बीरबल हंसते हुए बोला, मैं बीरबल हूं और मैं यहां तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं। अब तुमसे कोई बच नहीं सकता। शिकारी ने महसूस किया कि वह अब फंस चुका है। उसने हार मानकर बीरबल के सामने सिर झुका दिया और कहा, आप सही कहते हैं, मैं भाग नहीं सकता, पर मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे कैसे पकड़ पाए जबकि मैं अब तक किसी के हाथ नहीं आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारी चालाकी बहुत बढ़िया थी, लेकिन मैंने तुम्हारे हर कदम का ध्यान रखा। तुम्हारे पैरों के निशान, तुम्हारी भागने की दिशा और तुम्हारा छिपने का तरीका सब कुछ मुझे बता गया कि तुम कहाँ जाओगे।
तुम्हारे हर कदम पर मैंने नजर रखी और अंततः तुम मेरे जाल में आ ही गए। अगले दिन बीरबल शिकारी को पकड़कर दरबार में ले आया। अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और शिकारी को उचित दंड दिया। रामलाल भी अब राहत की सांस ले सकता था क्योंकि उसकी समस्या का अंत हो गया था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी हर बार हमें चमत्कृत कर देती है। तुम न होते तो शायद यह शिकारी कभी पकड़ा न जाता। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह मेरी जिम्मेदारी थी। और कोई भी समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका समाधान अवश्य मिलता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर एक बार सबको साबित कर दिया कि वह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में माहिर था। अकबर और बीरबल अदृश्य नौका का रहस्य। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा से अजीबोगरीब मामलों के लिए मशहूर था और यह बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन दूरदराज से एक नाविक आया जो बेहद घबराया हुआ था। उसने अकबर के दरबार में हाजिर होकर निवेदन किया, जहां पनाह, मैं एक बेहद अजीब समस्या में फंस गया हूं। मेरी नाव जो नदी किनारे बंधी थी वह अचानक से गायब हो गई है। न तो चोरी हुई है और न ही किसी ने उसे छुआ, फिर भी वह नाव अदृश्य हो गई। अकबर यह सुनकर चौंके। नाव अदृश्य हो गई? यह कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। नाविक ने दुखी स्वर में कहा, जहां पनाह, यह एक रहस्य है जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी नाव पिछले कई वर्षों से मुझे आजीविका देती आ रही थी, लेकिन अब अचानक यह गायब हो गई है। मेरी मदद करें महाराज। अकबर को यह समस्या बेहद दिलचस्प लगी और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला अनोखा और जटिल लगता है। हमें यह जानना होगा कि आखिर नाव कहाँ गई और कैसे गायब हो गई। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, यह सच में एक अनोखी घटना है। मुझे इस मामले की जांच के लिए नदी किनारे जाने की अनुमति दें। शायद वहां कुछ सुराग मिले जो इस रहस्य को सुलझा सके। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल ने नाविक से कहा, तुम मुझे उसी जगह ले चलो जहां तुम्हारी नाव बंधी थी। हम वहां से ही जांच शुरू करेंगे। नाविक और बीरबल नदी किनारे पहुंचे। वह जगह शांत थी और नाव का कोई निशान वहां नहीं था। बीरबल ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे नदी के किनारे कुछ घास के पास हल्की हल्की निशान दिखाई दिए जो किसी भारी वस्तु के खींचे जाने का आभास दे रहे थे, लेकिन नाव का कोई पता नहीं था। बीरबल ने नाविक से पूछा, तुम्हारी नाव कितनी बड़ी थी? नाविक ने कहा, जहां पनाह, वह इतनी बड़ी थी कि उसमें 10 लोग आसानी से बैठ सकते थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह नाव अचानक हवा में उड़ नहीं सकती और यह भी संभव नहीं है कि नाव पानी में डूबकर अदृश्य हो जाए। इसका मतलब है कि किसी ने इसे चुराया है, लेकिन इतनी बड़ी नाव को कोई बिना निशान छोड़े ले जाए, यह संभव नहीं लगता। बीरबल ने ध्यान से निशानों का निरीक्षण किया और कहा, इसका मतलब है कि किसी ने नाव को खींचा है, लेकिन वह इसे यहां से दूर क्यों ले जाएगा? फिर बीरबल ने नदी के पानी को गौर से देखा। पानी का बहाव धीमा था, लेकिन उसमें एक अजीब हलचल थी। बीरबल ने नाविक से कहा, तुम्हारी नाव के पास कोई विशेष चीज थी, कुछ ऐसा जो साधारण नावों से अलग हो? नाविक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बीरबल जी, मेरी नाव बिल्कुल साधारण थी। बीरबल ने फिर से सोचा और नदी में उस जगह को देखा जहां नाव बंधी थी। अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्होंने नाविक से कहा, तुम्हारी नाव कहीं पर छिपाई गई हो सकती है। मुझे लगता है कि नदी के अंदर कोई छिपा हुआ स्थान है। हमें नाविकों और गोताखोरों की मदद से नदी की गहराई में जांच करनी होगी।
अगले दिन बीरबल ने गोताखोरों को बुलवाया और उन्हें नदी की गहराई में जाकर जांच करने को कहा। कुछ ही देर में गोताखोरों ने नदी के नीचे एक बड़ा पत्थर देखा, जिसके नीचे एक छिपी हुई गुफा थी। गुफा का प्रवेश द्वार नदी की तलहटी में छिपा हुआ था और अंदर जाने पर वहां से गायब नाव को देखा जा सकता था। यह एक बहुत ही चालाकी से छिपाया हुआ ठिकाना था, जिसे किसी ने जानबूझकर तैयार किया था। नाव दरअसल इसी गुफा में छिपाई गई थी ताकि नाविक को ऐसा लगे कि उसकी नाव गायब हो गई है। बीरबल ने अकबर को सारा मामला बताया और कहा, जहां पनाह, यह किसी साधारण चोर का काम नहीं है। यह बहुत चालाकी से किया गया है ताकि नाविक को भ्रमित किया जा सके। हमें इस गुफा के बारे में और जांच करनी होगी। कुछ दिन बाद बीरबल ने पता लगाया कि नदी किनारे के कुछ स्थानीय लोग ही इस साजिश में शामिल थे। वे नाविक की नाव चुराकर उसे बेचने की योजना बना रहे थे। उन्होंने नदी की गुफा का उपयोग इस योजना को अंजाम देने के लिए किया था ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। अकबर ने उन दोषियों को कड़ी सजा दी और नाविक को उसकी नाव वापस दिलवाई। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। इस अदृश्य नाव के रहस्य को सुलझाने के लिए तुम सच में बधाई के पात्र हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, समस्या चाहे कितनी भी जटिल हो, अगर हम धैर्य से काम लें और सभी संकेतों पर ध्यान दें तो हर रहस्य का समाधान मिल सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझ से एक और रहस्य को सुलझाकर सबको प्रभावित किया। अकबर और बीरबल तिलिस्मी संदूक का रहस्य। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया जिसका नाम सेठ दौलत राम था। दौलत राम ने दरबार में आकर अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कई जगहों पर मदद मांगी लेकिन कोई इसका समाधान नहीं निकाल सका, इसलिए मैं अब आपके पास आया हूं। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है सेठ दौलत राम? सेठ दौलत राम ने आगे बढ़कर एक पुराना संदूक दरबार के बीच में रख दिया और कहा, जहां पनाह, यह संदूक मेरे पूर्वजों का है। इसे मैंने अपने दादा से विरासत में पाया है। कहा जाता है कि इस संदूक में अकूत धन संपत्ति छिपी हुई है, लेकिन इसे खोलने की चाबी न जाने कहां खो गई है। यह तिलिस्मी संदूक है और इसे खोलने का कोई सामान्य तरीका काम नहीं करता। मैंने कई ताले वाले और जानकारों को बुलाया पर कोई इसे नहीं खोल सका। मुझे डर है कि इस संदूक में छिपे रहस्य को जानने से पहले मेरी उम्र निकल जाएगी। आपसे विनती है कि मेरी मदद करें। अकबर ने संदूक को ध्यान से देखा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि इस तिलिस्मी संदूक का कोई हल मिल सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हर ताले की चाबी होती है, चाहे वह दिखाई दे या न दे। हमें धैर्य से काम लेना होगा और इसे समझना होगा। अकबर ने सहमति जताई और कहा, तो फिर बीरबल, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें इस तिलिस्मी संदूक का रहस्य जानना है। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। उसने संदूक के किनारे और ताले के पास कुछ अजीब आकृतियां और निशान देखे। यह स्पष्ट था कि संदूक किसी साधारण कारीगर का काम नहीं था। यह तो किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया था जो बहुत बुद्धिमान और चालाक था। बीरबल ने मन ही मन कुछ सोचा और सेठ दौलत राम से कहा, सेठ जी, मुझे यह संदूक कुछ समय के लिए दरबार में रखने दीजिए। मैं इसे ध्यान से जांचूंगा और इसका रहस्य जानने की कोशिश करूंगा। सेठ दौलत राम ने सहमति दी और संदूक को बीरबल के हवाले कर दिया। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने संदूक का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने संदूक के हर कोने, हर निशान को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि यह संदूक एक पहेली की तरह था।
उसे हल करने के लिए केवल ताले को खोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस पहेली को समझना होगा जो इसके अंदर छिपी थी। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मुझे इस तिलिस्मी संदूक का हल मिल गया है, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें कुछ विशेष तैयारी करनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तैयारी करनी होगी बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें 4 तत्वों की आवश्यकता है, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। यह संदूक इन्हीं तत्वों के आधार पर बना है, और जब ये 4 तत्व सही ढंग से इस्तेमाल किए जाएंगे तभी इसका ताला खुलेगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि यह सब तैयारी की जाए। दरबार के बीच में एक छोटे तालाब का निर्माण किया गया, जिसमें पानी भरा गया। उसके पास अग्नि जलाई गई और चारों ओर से हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया गया। फिर बीरबल ने संदूक को तालाब के पास रखा और कहा, अब देखते हैं यह तिलिस्मी ताला कैसे खुलता है। बीरबल ने संदूक के पास जाकर धीरे धीरे कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर पानी से कुछ बूंदें संदूक पर डालीं। इसके बाद उसने अग्नि के पास से कुछ गर्म राख उठाकर ताले पर रखी और हवा की दिशा से उसे हिला दिया। यह सब करते ही एक चमत्कार हुआ। संदूक का ताला धीरे धीरे खुलने लगा और एक हल्की सी आवाज के साथ पूरी तरह खुल गया। अकबर और दरबार के सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। सेठ दौलत राम तो खुशी से फूले नहीं समाये। संदूक के अंदर से कीमती हीरे जवाहरात और सोने चांदी की गिन्नियां निकल आईं। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ ने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। तुमने इस तिलिस्मी संदूक का रहस्य सुलझाकर हमें चमत्कृत कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखना होता है। यह संदूक भी एक पहेली थी, जिसे हल करने के लिए धैर्य और ध्यान की आवश्यकता थी। अकबर ने सेठ दौलत राम को उसकी संपत्ति लौटाई और बीरबल को विशेष पुरस्कार दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और अनोखा रहस्य सुलझाकर दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। अकबर और बीरबल भूल भुलैया का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया, जिसका नाम जफर था। वह एक लंबे सफर के बाद थका हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। उसने अकबर के सामने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं दूर देशों की यात्रा करता रहा हूं और हर जगह अपनी बुद्धिमानी से रहस्यों को सुलझाने का दावा करता हूं, परंतु इस बार मैं एक ऐसी समस्या में फंस गया हूं जिसका हल मैं खुद भी नहीं निकाल पा रहा। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, बताओ क्या समस्या है और हम कैसे मदद कर सकते हैं। जफर ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक नायाब नक्शा है, जिसे मुझे एक बहुत पुरानी किताब में मिला था। इस नक्शे में एक विशाल भूल भुलैया का विवरण है, जिसके अंत में एक अत्यंत दुर्लभ खजाना छिपा हुआ है। कहा जाता है कि यह खजाना वर्षों से किसी ने नहीं पाया, क्योंकि भूल भुलैया इतनी जटिल है कि जो भी उसमें प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। मैंने कई बार उस भूल भुलैया में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं बीच में ही फंस गया। अब मैं आपकी और बीरबल की मदद चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, यह मामला दिलचस्प लगता है। क्या तुम इस भूल भुलैया के रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हर समस्या का हल होता है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। हमें उस भूल भुलैया को समझना होगा और उसके पैटर्न को पहचानना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि जफर का नक्शा लाया जाए और दरबार में सभी के सामने खोला जाए। जैसे ही नक्शा खोला गया, सबने देखा कि वह सचमुच एक विशाल भूल भुलैया का चित्र था, जिसमें बहुत सारे मार्ग और मोड़ थे। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मार्ग सही था।
बीरबल ने नक्शे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने देखा कि भूल भुलैया के अंदर कई ऐसे रास्ते थे जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, और यह मुश्किल था कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस नक्शे को और गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक साधारण भूल भुलैया नहीं है, बल्कि इसमें छिपा हुआ एक पैटर्न है। हमें इसे हल करने के लिए धैर्य से काम लेना होगा। बीरबल ने जफर से पूछा, तुमने इस नक्शे को हल करने की कौन कौन सी कोशिशें की हैं? जफर ने कहा, मैंने हर बार उस रास्ते का पीछा किया जो मुझे सबसे छोटा और सीधा लगा, लेकिन हर बार मैं किसी न किसी बंद मार्ग में फंस गया। बीरबल ने कहा, यही तुम्हारी गलती थी। यह भूल भुलैया तुम्हें भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। इसमें जो रास्ते सीधे और आसान लगते हैं, वे वास्तव में बंद होते हैं। सही रास्ता वही है जो सबसे कठिन और लंबा दिखता है। अकबर और दरबार के सभी लोग यह सुनकर चौंक गए। अकबर ने कहा, तो तुम्हारा कहना है कि हमें सबसे कठिन और लंबा रास्ता चुनना चाहिए? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह। कभी कभी सबसे आसान और स्पष्ट मार्ग ही धोखा देने वाला होता है। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से गुजरने का साहस रखते हैं। इसके बाद बीरबल ने नक्शे पर सबसे जटिल और लंबा रास्ता चुना और उसे दरबार में सभी के सामने विस्तार से समझाया। उसने बताया कि कैसे यह रास्ता धीरे धीरे भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंचता है, जबकि बाकी सभी मार्ग गलत दिशाओं में ले जाते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह नक्शे पर ठीक लग रहा है, पर क्या तुम खुद इस भूल भुलैया में जाकर इसका परीक्षण करना चाहोगे? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, बेशक जहांपनाह। मैं इस भूल भुलैया के अंदर जाकर इसे हल करने की कोशिश करूंगा। अगले दिन बीरबल, जफर और कुछ अन्य दरबारी उस भूल भुलैया के पास पहुंचे। वह स्थान काफी वीरान और भयावह था। भूल भुलैया की ऊंची दीवारें और घुमावदार रास्ते देख सभी थोड़ा डरे हुए थे, परंतु बीरबल शांत थे। उन्होंने नक्शा हाथ में लिया और उसी कठिन रास्ते पर चलने का फैसला किया जिसे उन्होंने दरबार में चुना था। धीरे धीरे बीरबल और उसका दल भूल भुलैया के अंदर गहराई तक प्रवेश करने लगे। रास्ते में कई मोड़ आए, पर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से हर मोड़ पर सही दिशा चुनी। बाकी लोग भी उनकी सूझबूझ पर आश्चर्यचकित थे। घंटों की मेहनत के बाद अंततः वे भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंच गए। वहां एक बड़ा कक्ष था जिसमें एक पुराना ताला लगा हुआ था। बीरबल ने उस ताले को ध्यान से देखा और फिर अपने कमर से एक चाबी निकाली। यह वही चाबी थी जिसे उन्होंने नक्शे के रहस्य को समझने के बाद तैयार किया था। उन्होंने ताला खोला और अंदर से एक चमचमाता खजाना निकला जिसमें अनमोल हीरे जवाहरात और सोने की मुद्राएं थीं। जफर ने खुशी से बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने न केवल भूल भुलैया का रहस्य सुलझाया, बल्कि मुझे भी मेरी यात्रा की सबसे बड़ी सफलता दिलाई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यात्रा और जीवन दोनों में ही अगर हम कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करें तो हमें असली खजाना मिलता है। अकबर ने दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया है कि कोई भी रहस्य तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। तुम्हारी समझ और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। इस प्रकार बीरबल ने एक और जटिल रहस्य सुलझाकर अपनी चतुराई का परिचय दिया और दरबार के सभी लोगों को प्रभावित किया।